नमस्कार मित्रों, आज जन संसार मंच टोंक द्वारा आयोजित हो रहे एकल काव्य पाठ कविता जब बोलती है के अंतर्गत मैं कोलकाता से रावल पुष्प आप सब से मुखातिब हूँ। जब भी हम व्यक्तिगत रूप से दुखी होते हैं या समाज में, देश में, दुनिया में घट रही अन्यायपूर्ण घटनाओं से व्यथित हो जाते हैं तो एक सजग कवि की कलम से फूट पड़ती है कविता। कविता के लिए ये हम सुनते आए हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकलकर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। इसलिए कविता जब बोलती है तो कई कई घटनाओं की तहें खोलती है। कुछ समय के लिए भले ही कविता की आवाज़ को खामोश कर दिया जाए, लेकिन फिर भी एक दिन कविता जरूर बोलेगी। तो पेश है कविता। जीवन में ऊर्जा भरकर सबके होश गुम करने वाली मेरी सुंदर कविता। सबके होश गुम करने वाली मेरी सुंदर कविता आज कैसे खुद बेहोश पड़ी है। आज कैसे खुद बेहोश पड़ी है। कोई तो उसे होश में लाओ, कोई तो उसे होश में लाओ। उसका बयान लो, उसका बयान लो। उसके खूबसूरत जिस्म पर खरोंचों के निशान, उसके खूबसूरत जिस्म पर खरोंचों के निशान और उसका बेबस जूझता चेहरा किसके वहशीपन की कहानी कह रहा है। किसके वहशीपन की कहानी कह रहा है। आज क्यों होश में आने से इतना डर रही है कविता। आज क्यों होश में आने से इतना डर रही है कविता। उसके होठों पर बुदबुदा रहे हैं शब्द, तुम सब मुझे बेच दोगे, तुम सब मुझे बेच दोगे। ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो मेरी कविता को सरे बाजार बेचने पर आमादा हैं। उसकी इज्जत आबरू उतारने गली गली दुर्योधन और दुशासन फिर ठठाकर हंस रहे हैं, फिर ठठाकर हंस रहे हैं। और किसी कुर्सी से चिपका धृतराष्ट्र कुछ न दिखने का नाटक कर रहा है। लेकिन मत भूलो हर शहर को कहीं न कहीं से कोई श्यामल श्याम मुस्कुराते हुए निहार रहा है। कहीं न कहीं से कोई श्यामल श्याम मुस्कुराते हुए निहार रहा है और कविता की लाज ढकने अपनी कलम तेज कर रहा है। और कविता की लाज ढकने अपनी कलम तेज कर रहा है। इसलिए हे व्यास सावधान हो जाओ। इसलिए हे व्यास सावधान हो जाओ और फिर किसी महाभारत के रच जाने का कारण मत बनो। फिर किसी महाभारत के रच जाने का कारण मत बनो। और मेरी बात ध्यान से सुनो, और मेरी बात ध्यान से सुनो। उन नकाबपोश वहशी दरिंदों को सरेआम बेनकाब करो। उन नकाबपोश वहशी दरिंदों को सरेआम बेनकाब करो, नहीं तो जन सैलाब उमड़ेगा। नहीं तो जन सैलाब उमड़ेगा और सबको लील जाएगा, और सबको लील जाएगा। इसलिए अभी भी होश में आओ। इसलिए अभी भी होश में आओ, क्योंकि मेरी कविता को होश आएगा। क्योंकि मेरी कविता को होश आएगा और वो एक एक के भेद खोलेगी। और वो एक एक के भेद खोलेगी। कलम से आग निकलेगी, कलम से आग निकलेगी और मेरी कविता फिर बोलेगी, जरूर बोलेगी, जरूर बोलेगी, जरूर बोलेगी। अब हम उन स्थितियों की ओर चलें जब चुनाव आते हैं, चाहे
वे निकाय स्तर के हों, राज्य स्तर के हों या फिर देश स्तर के हों। नेता आते हैं और तरह तरह के वादे करते हैं, चांद सितारों को धरती पर उतार लाने की बातें करते हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में वैसी कोई तब्दीली नजर नहीं आती। इसलिए वो इन नेताओं को संबोधित करते हुए कहता है कि अब तुम कुछ मत बोलो। कहता है कि अब तुम कुछ मत बोलो, मेरे कान बहुत पक गए हैं। अब तुम कुछ मत बोलो, मेरे कान बहुत पक गए हैं और तुम्हारी बातें आज भी कच्ची हैं। ये और बात है कि तुम्हारी चांद सितारों वाली बातें सुनने में बहुत अच्छी हैं। तुम कहोगे कि मैं भूख रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते मेरे अंदर बहुत कुत्ते हैं। और अब वो इतने भयानक हो चुके हैं कि किसी भी वक्त तुम्हें चीर कर तुम्हारी हथेलियां बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त वो तुम्हें चीर कर तुम्हारी हथेलियां बाहर निकाल सकते हैं। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे अंदर से अब लाल खून का एक कतरा भी नहीं निकलेगा। क्योंकि तुम अब एक तिलचट्टे हो। तो जन सरोकार मंच टोंक द्वारा आयोजित इस एकल काव्य पाठ में कलकत्ता से रावेल पुष्प से आप कविताएं सुन रहे हैं। हमारे देश के नेता चाहे किसी भी दल के हों, चुनाव के पहले बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, भीड़ जुटाते हैं और ये दिखाने की भरपूर कोशिश करते हैं कि उनके इतनी बड़ी संख्या में समर्थक हैं, जबकि वास्तविकता क्या होती है ये मेरी अगली कविता में आप सुने। यहाँ मैंने मुस्टंडे शब्द का इस्तेमाल किया है उनके लिए जो गली मोहल्लों में थोड़े आवारा किस्म के लेकिन बड़े पावरफुल होते हैं। ये तो सुने कविता मुस्टंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाते हैं अंडे मेरे देश के मुस्टंडे। रोज खाते हैं अंडे मेरे देश के मुस्टंडे। बचपन में दौड़ दौड़ कर पतंग लूटते थे और अब दौड़ा दौड़ा कर माँ बहन की इज्जत लूटते हैं। लूटने का काम बदस्तूर जारी है, क्योंकि इनकी नेताओं से यारी है। नेताओं को मुस्टंडों की ज़रूरत है। यही तो जोर शोर से नारे लगाते हैं जिन साफ सुथरी दीवारों पर स्टिक नो बिल्स की नोटिस चस्पा हो, वहाँ ये पोस्टर जरूर लगाते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा चूं चपड़ की तो फिर उसी का पोस्टर बनाते हैं। हर बड़ी रैली को सफल बनाने में यही तो काम आते हैं। जिसे चाहिए उसी के लिए भीड़ जुटाते हैं। अब तो चुनावों का मौसम है अपने देश में, जब तब चुनावों का मौसम है। यहाँ तो चुनावों का मौसम है। इनकी दुकान खूब चल रही है। लेबर सप्लाई की तरह बंदे सप्लाई का काम बखूबी चल रहा है। लेबर सप्लाई में तो फिर भी स्किल्ड अनस्किल्ड की बात होती है। यहाँ तो काने लंगड़े लूले सब चल निकलते हैं। पर बंदे का रेट अभी 500 रुपये दिहाड़ी है।
दिहाड़ी है, सैकड़ों के हिसाब से फ्लैट डिस्काउंट भी है, सैकड़ों के हिसाब से फ्लैट डिस्काउंट भी है। वोट दिलवाने का पैकेज अलग है, वोट दिलवाने का पैकेज अलग है। विरोधियों को पिटवाने, उठवाने और ठिकाने लगाने का अलग, विरोधियों को पिटवाने, उठवाने और ठिकाने लगाने का अलग है। विधानसभा और संसद कन्फर्म पहुंचना हो तो उसका खास एग्रीमेंट होता है, उसका खास एग्रीमेंट होता है। पर कभी कभी भयंकर एक्सीडेंट होता है, पर कभी कभी भयंकर एक्सीडेंट होता है और मुस्टंडा खुद सांसद बन प्रेजेंट होता है, और मुस्टंडा खुद सांसद बन प्रेजेंट होता है। फिर किसी एक सत्र में ही नहीं, फिर किसी एक सत्र में ही नहीं, हर सत्र में गालियों की बौछार करता है, हर सत्र में गालियों की बौछार करता है। एक दूसरे पर कीचड़ उछालता है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालता है, कपड़े फाड़ता है, कपड़े उतारता है, कपड़े फाड़ता है, कपड़े उतारता है। मसालों के बादशाह से, मसालों के बादशाह से अच्छी किस्म की लाल सुर्ख मिर्चें लेकर सुरमे की जगह उसे डालता है। मसालों के बादशाह से अच्छे किस्म की लाल सुर्ख मिर्चें लेकर सुरमे की जगह उसे डालता है। माइक तोड़ता है, माइक तोड़ता है, सर फोड़ता है, स्पीकर के मुंह को फेविकोल से जोड़ता है, स्पीकर के मुंह को फेविकोल से जोड़ता है। अपने देश की खुलेआम बोली लगाता है, अपने देश की खुलेआम बोली लगाता है और फिर लोकतंत्र की होली जलाता है, और फिर लोकतंत्र की होली जलाता है, फिर लोकतंत्र की होली जलाता है। धन्यवाद आप सभी का।